नमस्कार मित्रों, आज 5 में से 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया है, क्योंकि किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी। ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि राजस्थान में गहलोत जी की कल्याणकारी नीतियों की वजह से गहलोत जी जीत जाएंगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, और जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी, इस वजह से लोगों में गुस्सा है एमपी में, इसलिए बीजेपी वापसी नहीं करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को आगे बताया जा रहा था। तेलंगाना में वैसे भी बीजेपी बाहर थी, तो इस वजह से ये माना जा रहा था कि बीजेपी जो है इन चुनाव के नतीजों में पिछड़ जाएगी। लेकिन बीजेपी ने सबको गलत साबित करके एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली। यहां तक कि एग्जिट पोल्स ने जो परिणाम दिखाए थे, उनके अनुसार बीजेपी या तो मामूली अंतर से जीत रही थी या तो हार रही थी, पर इतने बड़े अंतर से जीतेगी ये एग्जिट पोल्स भी अनुमान नहीं लगा पाए थे। मित्रों, ये जो चुनाव के नतीजे थे, 5 राज्यों में से 4 राज्यों के आ गए हैं। ये फाइनल के पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था इन नतीजों को। उसका कारण ये है कि जिन 4 राज्यों का आज नतीजा आया, यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में, और अगर कल मिजोरम का नतीजा आना है, अगर इन 5 राज्यों को मिला दिया जाए तो इन 5 राज्यों में 83 लोकसभा सीटें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक इसको इसीलिए सेमीफाइनल मान रहे थे, क्योंकि जो इन 5 राज्यों के चुनाव में बढ़त बनाएगा, उन 83 लोग, वो वही पार्टी 83 लोकसभा सीटों पर भी बढ़त बनाएगी। तो ये जो सेमीफाइनल है, ये पूरी तरीके से बीजेपी ने जीत लिया है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है। जिस तरीके से यहाँ हिंदी हार्टलैंड के जो 3 राज्य हैं, यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से बड़ी जीत दर्ज की है, उसी प्रकार से तेलंगाना में कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है। लेकिन वहां पर बीजेपी से कांग्रेस का मुकाबला नहीं था, बल्कि उसका मुकाबला फिर दूसरी पार्टियों से था, यानी क्षेत्रीय पार्टियों से। मित्रों, जो आज के नतीजे आए हैं 4 राज्यों के, मिजोरम का कल आएगा, इन 4 राज्यों के 5 जो बड़े संदेश निकल कर आते हैं, अगर उनकी बात करें तो पहला संदेश ये है कि इन 5 राज्यों की जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इनमें से बीजेपी जीतकर एक अलग मनोबल के साथ जा रही है, क्योंकि जो भी पार्टी इन चुनाव में जीतेगी वो पूर्ण मनोबल के साथ आगे बढ़ेगी, ये सबको पता था, और वो एक बढ़त बना लेगी। आम लोकसभा चुनावों के पहले एक बढ़त बन जाएगी। बीजेपी इस बढ़त को हासिल कर चुकी है। दूसरी चीज ये थी कि इस चुनाव के नतीजे के बाद यह तय होना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मैजिक है वो चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, उनमें प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा ही आगे करके लड़ी है। तो इन चुनावों के बाद ये पता चलना था कि मोदी मैजिक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये साबित हो गया है कि जो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, विश्वसनीयता है, आम जनता का जो उन पर भरोसा है, वो कायम है। यानी बीजेपी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, वो कायम है। तो 2024 के चुनाव के पहले ये भी एक बहुत बढ़िया संकेत बीजेपी के लिए मिल गया है। तीसरी चीज, कांग्रेस की जो हार है, वो जो इंडिया अलायंस है उसकी एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस में एक बड़े भाई के रूप में है। सभी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के चारों तरफ हैं, तब जाके वो इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में है। अब चूंकि कांग्रेस कमजोर पड़ गई है, 3 राज्यों के चुनाव के हारने के बाद कांग्रेस कमजोर पड़ गई है, तो अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अब वो ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी मांगेगी। आम लोकसभा का जब चुनाव होगा, तो जब सीटों का बंटवारा होगा, उस समय क्षेत्रीय पार्टियां बहुत तेजी से हावी होंगी। कांग्रेस की स्थिति अब बहुत कमजोर होगी। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं, जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में है, ऐसे राज्यों की 283 लोकसभा सीटें हैं। तो अब कांग्रेस जब जहां कांग्रेस की बढ़त थी, इन राज्यों का चुनाव हार चुकी है, तो फिर सीट के बंटवारे को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा हावी होंगी। इस वजह से इंडिया अलायंस की एकता पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। चौथी चीज है मित्रों कि इस बार जो चुनाव हुए, इसमें मतदान बहुत बढ़ चढ़कर हुआ है। ये मतदान स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बढ़िया संकेत है, क्योंकि जब मतदान में नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है, राजनीति में नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है, वो ज्यादा मतदान करते हैं, इससे लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। इससे वंचित, शोषित
और गरीब लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति, अपने नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। इस वजह से वो अपने हितों की सुरक्षा के लिए ज्यादा मुखर होकर सरकार के सामने अपनी आवाज उठा पाते हैं। तो ये एक बढ़िया संदेश निकला है इस बार के जो चुनाव हुए हैं। जो पांचवी चीज है वो ये कि इस बार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ी है। चुनाव जब हो रहे थे तो चुनाव की रैलियों से लेकर मतदान केंद्रों तक महिलाओं की लगातार भागीदारी बढ़ी है। लगातार महिलाएं जो है बहुत बड़ी मात्रा में इस बार वोट की हैं। तभी इस बार मध्य प्रदेश में 80% मतदान हुआ, जो कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस तरीके से मतदान में जो है लोगों की भागीदारी बढ़ी, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। तो ये कुल मिलाकर 4-5 संदेश इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं, जो चुनाव हुए हैं राज्यों के, उनसे निकला है। मिजोरम का नतीजा कल आना है, लेकिन इन 4 राज्यों के चुनाव परिणामों पर सबकी नजर थी। इन चुनाव परिणामों में बीजेपी की बम्पर जीत ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी का जो चुनाव प्रबंधन है, उसका संसाधन है, सभी चीजें बहुत बेहतर है। तभी वो कांग्रेस से बहुत आगे है। इस हार के बाद कांग्रेस को भी सबक लेना चाहिए। अपनी चुनावी नीतियां, अपने वादे, अपने संगठन को मजबूत करना, अपना विजन और जो जनता के सामने जिस वादे के साथ आप जाते हो, जिस पॉलिसी के साथ आप जाते हो, वो बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज के चुनाव नतीजों से संबंधित ये कुछ विश्लेषण आपके साथ करना था मित्रों। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।